हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बहुत ही खास दो डेफिनेशन के बारे में। तो पहली डेफिनेशन वो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक डायपोल और उसके ठीक बाद हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। तो जिस प्रकार अगर आप बोर्ड पर ध्यान से देखें तो इसकी डेफिनेशन आपको दिख रही है। अगर आप चाहें तो डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछी जाए या टेस्ट में आपके पूछी जाए तो इस डेफिनेशन का आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दो इक्वल चार्जेस और उनके बीच में अगर मैं कुछ स्मॉल सेपरेशन को रख दूं तो वही हमारे लिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। जैसे अगर हम बात करें हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन खास बात अगर हम देखने की कोशिश करें वो यह कि इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक सेपरेशन पर मतलब एक दूसरे के साथ कुछ दूरी पर रहेंगे। इन्हीं पेयर्स को नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस के पेयर को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में तो इलेक्ट्रिक डायपोल की कुछ अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। खास बात अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल के बिना हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट होती है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज के पेयर की तो इलेक्ट्रिक चार्ज का पेयर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी मटेरियल में हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इंड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगर मैं कोई पर्टिकुलर मटेरियल लूं और उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड कर दूं तो होगा यह कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पर्टिकुलर मटेरियल में इलेक्ट्रिक डायपोल इंड्यूस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में खास चीज ये ध्यान रखना है कि अगर मैं दो डायपोल्स लूं, सपोज मान लो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और यह एक दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर मैं इन दोनों को अलाइन कर मतलब अगर हम किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या किसी मटेरियल की बात करें तो अगर उनके अंदर ये इलेक्ट्रिक डायपोल अलाइन हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम देखने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक दूसरे के साथ एंटी अलाइन है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये अलाइन नहीं है, दोनों एक अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल्स है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को समझने के लिए बहुत आसान सी बात है कि अगर मैं इस पेन को देखने की कोशिश करूं तो इस मार्कर के इस एंड को अगर मैं देखूं कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो यह हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसी को हम बोलेंगे हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब रही बात इलेक्ट्रिक डायपोल की, क्या हम इसको हमारे डेली लाइफ में देख सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसे देख सकते हैं। तो खासकर अगर मैं बात करूं एंटीना के बारे में, अगर मैं एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लूं और उस लॉन्ग स्ट्रेट वायर का यूज मैं रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कर सकता हूं, तो उस केस में क्या होगा, उस लॉन्ग स्ट्रेट वायर का एक एंड नेगेटिव और एक एंड पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक एंटीना की अगर बात करें तो एंटीना एक लाइव एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन में यहाँ पर लिख चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर हम खासकर बात करें तो यह हमारे सिस्टम, अगर मैं कोई मॉलिक्यूल लूं या कोई मैं एटम लूं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन को मेजर करने के काम आता है। अगर मैं खासकर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं तो उन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है उसी को मेजर करता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर मैं उसे कुछ अलग तरीके से कहने की कोशिश करूं तो ये सिस्टम की पोलैरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, उसे मेजर करता है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्यों है,
तो ये अब बस सिर्फ एक साइन कन्वेंशन है, उसी से हमने इसकी डायरेक्शन डिसाइड की है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम इंडिया में हैं तो हमारे इंडिया में हम बाइक या कार हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ चलाते हैं। तो बस ये एक सुविधा, एक कैलकुलेशन, चीजों को समझने में एक सुविधा के तौर पर हम इस साइन का उपयोग करते हैं, इस डायरेक्शन का उपयोग करते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं इसको स्मॉल p सिंबल से रिप्रेजेंट, स्मॉल p लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। इट इज रिप्रेजेंट बायलेटरल स्मॉल p वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्शन भी दे दिया है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, वो होता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा दो चीजों के प्रोडक्ट के। इन दोनों सिस्टम में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, तो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको इसे और बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दो चार्ज लूं, एक चार्ज को मैं बोल रहा हूँ Q और सेम मैग्नीट्यूड का, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को यहाँ पर इसी तरीके से डिफाइन किया है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट करता है दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिस्टम में मैं दो चार्ज ले रहा हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, लेकिन दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो डिफरेंट है। अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज कंसीडर करूं तो ये हो जाएगा हमारा एक पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच की सेपरेशन, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल 2l से। तो अब अगर मैं इसको डिराइव करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो इन दोनों चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी मटेरियल का या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसे मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, P चार्ज को हमने Q से रिप्रेजेंट किया और डिस्टेंस को हमने 2l से रिप्रेजेंट किया। तो ये अब फाइनली हमारा एक फॉर्मूला बनकर आ गया है। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो वेक्टर फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, P वेक्टर Q इंटू 2l। तो हमने डिराइव कर लिया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वो होगी P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2l। अब हम इसी इक्वेशन का यूज करके इसकी यूनिट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं तो फॉर्मूले में दो चीजें हैं, चार्ज और दूसरी है लेंथ या डिस्टेंस। तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिस्टेंस की तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट हो जाती है मीटर। तो ऐसा ही सिस्टम में अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जरूरत की। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो हमें ये बताता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी मटेरियल को रखते हैं तो वो मटेरियल उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, यह जानने में, इसकी स्टडी करने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी करने में, उसके स्ट्रक्चर को फाइंड करने में हेल्प करता है। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लार्ज है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होगा। और अगर हम देखें कि अगर हमारे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्मॉल है तो उस केस में जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। दूसरी अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में तो वो यह कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ को मेजर भी करता है। इसके द्वारा हम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी भी स्टडी कर सकते हैं, उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लार्ज है तो इसका मतलब ये होगा कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट होने वाला
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें उन मॉलिक्यूल्स के बीच का डायपोल मोमेंट स्मॉल है, तो इसका मतलब यह है कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट होने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में जानना चाहिए, वो यह कि हम इसकी हेल्प से मटेरियल भी डिजाइन कर सकते हैं। मतलब क्या कि अगर हमारे पास मटेरियल है और उस मटेरियल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लार्ज है, तो इसका मतलब उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, और यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, जिसका यूज हम कैपेसिटर के अंदर एज अ मीडियम करते हैं। तो जितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, उस कैपेसिटर के अंदर हम उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर बनाया गया ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।